नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान द्वारा करतारपुर कॉरिडोर को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2027, बी 2025, सी 2026, डी 2029। उत्तर है बी 2029। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की समझौते की वैधता को अगले 5 वर्षों के लिए यानी 24 अक्टूबर 2029 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच एक धार्मिक यात्रा का रास्ता है जिसे 9 नवंबर 2018 को खोला गया। यह कॉरिडोर भारतीय पंजाब के डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब के बीच सीधी यात्रा की सुविधा देता है। इस कॉरिडोर के माध्यम से श्रद्धालु बिना वीजा के गुरुद्वारे तक पहुंच सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहां शुरू हुआ? न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी नैरोबी, डी कैली। उत्तर है डी कैली। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में शुरू हुआ है। यह सम्मेलन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तीसरा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात दाना से किस भारतीय राज्य के प्रभावित होने की आशंका है? ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी और बी दोनों। उत्तर है डी और बी दोनों। चक्रवाती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी में बना है। इससे भारत के पूर्वी तटवर्ती राज्यों, विशेष रूप से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है। इन राज्यों को भारी बारिश, तेज हवाओं और तूफानी लहरों का सामना करना पड़ सकता है। चक्रवात की गति और तीव्रता लगातार बदलती रहती है, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में थोड़ा बदलाव हो सकता है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बना? भूटान, बी मालदीव, सी आर्मेनिया, डी इज़राइल। उत्तर है डी इज़राइल। इज़राइल एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का 69वां सदस्य बन गया है। इज़राइल एडीबी का 20वां गैरक्षेत्रीय सदस्य बन गया है। यह कदम इज़राइल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसे एशिया में विकास के लिए मौद्रिक सहायता और निवेश का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। पांचवा प्रश्न है, 2024 का ग्लोबल एंटीरेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड किसे दिया गया? उर्मिला चौधरी, बी ग्रेटा थुनबर्ग, सी तराना बर्क, डी मिशेल ओबामा। उत्तर है उर्मिला चौधरी। उर्मिला चौधरी, जो नेपाल की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, को 2024 ग्लोबल एंटीरेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी जे ब्लिंकन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, बी 1 नवंबर, सी 21 सितंबर, डी 10 दिसंबर। उत्तर है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित इसके अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा इस संस्थापक दस्तावेज के अनुसमर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। 7वां प्रश्न है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? अहमदाबाद, बी जयपुर, सी बेंगलुरु, डी भुवनेश्वर। उत्तर है डी भुवनेश्वर।
18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आगमन की याद में मनाया जाता है। हालांकि यह आयोजन 2003 में शुरू हुआ था, लेकिन देश के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे 2015 से हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त किस देश को घोषित किया गया? अ. श्रीलंका, बी. मिस्र, सी. अल साल्वाडोर, डी. अर्जेंटीना। उत्तर है बी. मिस्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मिस्र को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। मिस्र की यह सफलता उसके 1 सदी के प्रयासों का नतीजा है। 9वां प्रश्न है, किस राज्य ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? अ. तमिलनाडु, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. हरियाणा। उत्तर है सी. कर्नाटक। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। उसने कुल 392 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 10वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक विटनेस किसकी आत्मकथा है? अ. अरुण जेटली, बी. अमर्त्य सेन, सी. कपिल देव, डी. साक्षी मलिक। उत्तर है डी. साक्षी मलिक। पुस्तक विटनेस रेसलर साक्षी मलिक की आत्मकथा है। उन्होंने इस पुस्तक में अपने जीवन के उतार चढ़ाव और कई अन्य महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। 11वां और अंतिम प्रश्न है, IFFI के 55वें संस्करण में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है? अ. भारत, बी. अमेरिका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. फ्रांस। उत्तर है सी. ऑस्ट्रेलिया। 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले IFFI के 55वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक फिल्म उद्योग में ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा के योगदान के जश्न मनाना है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।